एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जिसके दो चेहरे हैं। दिन में जहां लहरों की आवाज सुकून देती है और रात होते ही वही जगह खौफनाक बन जाती है। आज हम गुजरात के डुमस बीच के रहस्य में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो दिन में जितनी खूबसूरत है, रात में उतनी ही ज्यादा डरावनी। हाँ, ये एक ही जगह है। सूरज डूबते ही ये एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट से एक गहरे डर की जगह में बदल जाती है। और यही तो इसकी खासियत है। यहाँ साइंस, हिस्ट्री और लोक कथाएं सब एक दूसरे में उलझी हुई हैं। अच्छा, तो दिन के वक्त डुमस बीच कैसा होता है? अरे बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई भी खूबसूरत बीच होता है। परिवार हैं, टूरिस्ट हैं, सब रेत पर खेल रहे हैं, धूप और लहरों का मजा ले रहे हैं। मतलब एकदम नॉर्मल और सुकून भरा नज़ारा। लेकिन इस बीच में कुछ तो अलग है, और वो है इसकी रेत। इसकी रेत काली है, और ये कोई आम बात नहीं है, खासकर उस इलाके के लिए। और बस यहीं से इसकी डरावनी कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। बात यह है कि ये खूबसूरत दिखने वाली जगह असल में सदियों तक एक बहुत बड़ा शमशान घाट हुआ करती थी। जी हाँ, शमशान घाट। यहाँ अनगिनत लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इतिहास का यहाँ की डरावनी कहानियों से क्या कनेक्शन है? आखिर ये किंवदंतियां बनी कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। वहाँ के लोग मानते हैं, और ये मान्यता बहुत गहरी है, कि रेत का एक काला रंग असल में उन अनगिनत लोगों की राख है जिनका यहाँ अंतिम संस्कार हुआ था। और सिर्फ राख ही नहीं, उस राख के साथ साथ उनकी बेचैन आत्माएं वो भी यहीं रह गईं। और पीढ़ियों से लोग यहाँ अजीब अजीब बातें बताते आ रहे हैं, जैसे हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आना, या फिर अंधेरे में ऐसा लगना कि कोई पीछे चल रहा है। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये कि लोग यहाँ रात में रहस्यमयी तरीके से गायब भी हुए हैं। ये बात एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत पब्लिक पार्क है, आप वहां मजे कर रहे हैं, पर अगर कोई आपको बताए कि वो पार्क एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है, तो अचानक सब कुछ बदल जाएगा, है ना? वही खूबसूरत जगह डरावनी लगने लगेगी। ओके, तो अभी तक हमने कहानियों की बात की, पर अब थोड़ा नजरिया बदलते हैं। क्या हो अगर हम इन कहानियों को जस का तस मानने के बजाय इन पर सवाल उठाएं, वो भी एक साइंटिफिक नजरिए से? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, क्या जरूरी है कि वो आत्माओं की ही हों? क्या वो सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं हो सकती? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा मजेदार साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं ऑडिटरी पैरिडोलिया। ये बस हमारे दिमाग की एक आदत है। जैसे हम बादलों में चेहरे या जानवर ढूंढ लेते हैं ना, वैसे ही हमारा दिमाग हवा जैसी किसी भी रैंडम आवाज में जानी पहचानी आवाजें, जैसे किसी की फुसफुसाहट, ढूंढ लेता है। और इसके साथ काम करती है एक और चीज, एजेंसी डिटेक्शन। ये हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है। जब हम किसी डरावनी जगह पर कोई अनजान आहट सुनते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए ये मान लेता है कि इसके पीछे कोई अनदेखी शक्ति है, कोई एजेंट, या कह लीजिए कोई आत्मा। और वो कुत्ते जो अजीब तरह से भौंकते हैं, उनका क्या? देखिए, हमारी और कुत्तों की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। जहां हमारे पास करीब 5 मिलियन स्मेल रिसेप्टर्स हैं, उनके पास 300 मिलियन हैं। वो ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुन सकते हैं जो हम कभी नहीं सुन सकते। तो हो सकता है वो किसी भूत पर नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज पर भौंक रहे हों जो हमारी समझ से ही परे है। फुसफुसाहटें ठीक है, कुत्तों का भौंकना भी समझ आता है, लेकिन लोगों के गायब हो जाने का क्या? ये सबसे सीरियस बावा है, और इसका जवाब शायद समंदर के पास ही है। देखिए, लोगों के गायब होने की कहानियां वाकई बहुत डरावनी है, पर इसका जवाब शायद किसी भूत प्रेत में नहीं, बल्कि खुद अरब सागर के खतरनाक स्वभाव में छिपा है। होता यह है कि जब भाटा आता है तो समंदर बहुत पीछे चला जाता है। अब लोग उस गीली रेत पर दूर तक निकल जाते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि जब ज्वार वापस आता है तो वो बहुत तेजी और ताकत से आता है। और रात के अंधेरे में जब चारों तरफ पानी भर जाता है, तो दिशा का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। लोग फंस जाते हैं। ये एक बहुत ही दुखद लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ये बात सोचने वाली है ना? कि कभी-कभी एक भूत की कहानी एक वार्निंग वाले साइन बोर्ड से ज्यादा काम कर जाती है। क्या पता ये डरावनी कहानियां असल में लोगों को उस खतरनाक ज्वार से दूर रखने का एक तरीका हो, एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म। तो हमने कहानियां सुनी, साइंस को समझा, अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। क्या हो अगर ये भूत प्रेत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही हों? आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना होगा। ये उसका ठीक उल्टा है, नोसीबो इफेक्ट।
इसका मतलब है कि अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि ये जगह डरावनी है, तो आपका दिमाग तैयार हो जाता है। फिर हवा का एक हल्का सा झोंका भी आपको किसी भूत का एहसास कराएगा। हर छोटी सी आवाज उस कहानी का सबूत बन जाएगी। सीधी सी बात है, जब हमारा दिमाग पहले से ही एक भूत की उम्मीद कर रहा है, तो हमारा शरीर भी उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगता है। हमारा डर और हमारी उम्मीदें सब मिलकर एक असली जैसा डरावना एक्सपीरियंस बना देते हैं, भले ही वहां असल में कुछ भी ना हो। अब एक सवाल सोचते हैं। मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को डुमस बीच पर रात में छोड़ दिया जाए जिसे इसकी कहानियों के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। तो क्या उसे कुछ भी महसूस होगा? क्या उसे डर लगेगा? और यही सवाल सबसे जरूरी है, जो हम सबके लिए है। क्या किसी कहानी के बिना डर का कोई वजूद है? सोचिएगा जरूर।